Hello, I am Vishal. Hello, I am Vishali. Now here I will teach science for grade 6. So please stay with me for a few minutes to understand how I teach. And now let's start with the overview of chapters. So this is my own notes which is prepared by me. So लेट्स कंटिन्यू विद द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर्स। सो मैंने यहाँ पे पूरे सारे चैप्टर्स का हम पहले ओवरव्यू देखेंगे कि हर चैप्टर्स में है क्या, हमें आगे इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सारे चैप्टर्स का साइंस के। ओके, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो ये आज हम इसी चैप्टर से अपना स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। फूड मीन्स फूड कहाँ से आया, फूड कहाँ से आया, हम इसके बारे फूड कहाँ से आया, हम ये पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। एंड फूड की वैरायटीज क्या क्या होती हैं एक्सेट्रा, तो हम फूड के बारे में इसमें पूरा पढ़ने वाले हैं आज। एंड अभी ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे। सो सेकंड चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स क्या है फूड्स के, मीन्स फूड्स हमें कहाँ से क्या क्या मिलता है एंड किस फूड से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमें ये चीज, अब आपको पता है हमें किसी ना किसी हर फूड खाने से कुछ ना कुछ हमें हमारी बॉडी को मिलता है। जैसे किसी से विटामिन डी मिलता है, किसी से विटामिन सी मिलता है, किसी से हमारा ब्लड इंक्रीज होता है, सो एक्सेट्रा। सो किसी हर चीज से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो हम इस चैप्टर नंबर सेकंड में वही पढ़ेंगे कि हमें किस चीज से क्या मिलता है, क्या खाने से क्या मिलता है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। सो हमें लाइक इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइबर को हम मतलब फाइबर को फैब्रिक कैसे बनाते हैं। फाइबर क्या होता है, मीन्स जो हमें एनिमल्स से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। सो वही होता है फाइबर। लाइक आप एक थ्रेड की तरह आप इसको ले सकते हैं, फाइबर दैट इज थ्रेड, थ्रेड होता है, थिन थ्रेड होता है। सो हम उसी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्ड में। एंड चैप्टर नंबर फोर्थ इज शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसमें हम मटेरियल की शॉर्टिंग पढ़ेंगे और उसके ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री का चैप्टर आ गया। जैसे आपको पता है साइंस थ्री सब्जेक्ट से मिलकर बनी है, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। सो हम साइंस में इन्हीं चीजों चीजों के बारे में पढ़ते हैं, इन तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हम पढ़ते हैं। सो ये फोर्थ चैप्टर आपका केमिस्ट्री रिलेटेड है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर फिफ्थ, दैट इज द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम सब्सटेंसेस के सेपरेशंस को पढ़ेंगे कि सब्सटेंसेस की सेपरेशन कैसे कैसे हो। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर सिक्स, दैट इज द चेंजेस अराउंड अस, मीन्स हमारे आसपास कैसे 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 क्या क्या चेंजेस होते हैं, सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर सेवन, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स, मीन्स हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स को किस प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट्स को कौन सी चीज कहाँ से मिलती है, कौन सा प्लांट कैसा है। सो वो सब हम चैप्टर नंबर सेवन में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर एट मीन्स बॉडी मूवमेंट। इसमें हम बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर नाइन, इट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, एनिमल हो गए, ह्यूमन हम हो गए। सो ऑल दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इनके हैबिटेट्स पढ़ेंगे कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ से आया है, एक्सेट्रा। एंड चैप्टर नंबर टेन में हम पढ़ेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन मीन्स जो हम मूव कर रहे हैं, है ना, हम ये मूव कर रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़िए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करना हो तो मेजर कैसे करना है, उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड चैप्टर नंबर 11, दैट इज लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में पढ़ेंगे, हम शेडो आती है हमारी उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपको उन सब के बारे में पता है बट हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि लाइट आती कहाँ से है, रिफ्लेक्ट कैसे होती है, एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल लैंग्वेज हम इसे करंट बोलते हैं जैसे। तो हम यहाँ पे करंट के बारे में पढ़ेंगे एंड सर्किट के बारे में। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13, दैट इज फन विद मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा आयरन कैसे मैग्नेट को इसे अट्रैक्ट करती है। ओके, तो हम मैग्नेट के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। एंड चैप्टर नंबर 14, दैट इज वाटर।
वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के रिसोर्सेज क्या क्या है, एंड वाटर कहाँ से आता है, हमें वाटर मतलब जितनी हमारी यूज है उतना ही क्यों यूज करना चाहिए, हमें वाटर वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये सब हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर 15 दैट इज एयर अराउंड अस। सो हम यहाँ पे एयर के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब जरूरी नहीं ना कि एयर में बस ऑक्सीजन ही है, ऐसा तो नहीं, एयर में और भी काफी सारी गैसेस हैं। तो हम उन सब के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। मीन्स हमें कौन सा मतलब गार्बेज इन कैसे करना है और गार्बेज आउट कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर फर्स्ट करते चैप्टर नंबर फर्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं आज। सो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना क्या क्या है। सो मैंने यहाँ एक रोड मैप तैयार किया है। फर्स्ट हम इसके इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी फूड्स के बारे में, फूड की कैटेगरीज पढ़ेंगे, उसकी टाइप पढ़ेंगे कि कौन से क्लाइमेट पे कौन सा। अब इसको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फूड होता है ना, जैसे हम विंटर्स में अलग फूड खाते हैं, समर्स में अलग फूड खाते हैं, तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस चीज में कौन सा क्लाइमेट, मतलब कहाँ किस क्लाइमेट्स में कौन सा फूड खाते हैं, किस लैंडस्केप में, मतलब किस जगह कौन सा फूड फेमस है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू सीजन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू सीजन हम फूड खाते हैं, जैसे आपने सुना आप खाते होंगे खुद भी, हम समर्स में मैंगो खाते हैं, है ना। सो ऐसे ही। सो नेक्स्ट है हमारा फूड वैरायटी। हम फूड वैरायटीज के बारे में पढ़ेंगे कि वैरायटीज कैसे होती है, वो कैसे बनती है, किस फूड से कौन सी वैरायटी बनती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। एंड हम पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल प्रोडक्ट, मतलब किस पार्ट से कौन सा, मतलब किस एनिमल, कौन सा एनिमल क्या प्रोडक्ट हमें देता है एज अ फूड। लाइक जैसे हमें काउ क्या देती है, मिल्क देती है, ऐसे तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसे। व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, कौन सी चीज कौन सा एनिमल खाता है, तो वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स हमारी 7 फूड कैटेगरीज। अब आप खाना खाते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। आप बस इन्हीं 7, हम मैंने यहाँ पे 7 फूड कैटेगरीज डिफाइन की है। मीन्स हम जो भी खाते हैं ना, कोई भी कुछ भी खाना खाता है तो इन्हीं 7 कैटेगरीज होती है। या तो आपका वेजिटेबल होता है, डिनर में हो या फिर ब्रेकफास्ट में हो, कुछ भी हम खाते हैं, डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, हम इन्हीं 7 कैटेगरीज में से खाते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्या है हमारा, वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, मीन्स आटा हो गया, बाजरा, एंड दाल्स एंड नट्स खाते हैं आप। सीड्स खाते हैं। सीड्स हम ऐसे ही नहीं खाते, डायरेक्टली नहीं खाते, तो सीड्स का ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर की सीड्स होती है उनका ऑयल बनता है, ऑयल खाते हैं। नट्स, मूंगफली मूंगफली खाते हैं, नट्स एंड उसका ऑयल निकलता है, वो खाते हैं हम। मीट खाते हैं, पोल्ट्री खाते हैं, चिकन, ये पोल्ट्री मीन्स चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, सी फूड्स खाते हैं हम, डेयरी फूड्स खाते हैं, एंड एग खाते हैं। सो हम इन्हीं 7 चीजों को, इन्हीं 7 कैटेगरी फूड को हम खाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ फूड्स डिपेंड लैंडस्केप लाइक इन इंडिया। सो कौन सा फूड हमारा कहाँ है, मतलब कौन सा फूड कहाँ फेमस है। मीन्स अब एवरी स्टेट डिफाइंस एट डिफरेंट डिफरेंट फूड्स। सो जैसे हर स्टेट का कोई ना कोई फूड फेमस होता है, वो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स जहाँ जैसा क्लाइमेट है वहाँ वैसा खाना खाया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, कश्मीर में, कश्मीर में कैसा ठंडा मौसम, कश्मीर है, कश्मीर में क्या कहते हैं, रोगन जोश। तो वहाँ पे मौसम जहाँ जहाँ जैसे ठंडी जगह है, क्लाइमेट कैसे उसका ठंडा है, तो वहाँ पे हम क्या खाते हैं, गर्म चीजें खाते हैं। ठीक है, जैसे सूप हो गया, एंड गरम आलमंड्स वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो उस सीजन के अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम खाते हैं ना। सो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फूड डिफाइन किए गए थे। जैसे महाराष्ट्र में वड़ा पाव खाते हैं, पंजाब में मक्के की रोटी एंड सरसों का साग खाते हैं। आपने सुना होगा कि पंजाब जा रहे हैं तो पंजाब में तो मक्के की रोटी खाएंगे। सो ऐसे वेस्ट बंगाल में
कोशा ममोशा खाते हैं, गुजरात में ढोकला फेमस है, कश्मीर का रोगन जोश फेमस है, तमिलनाडु का पोंगल, असम का पपिया खार, बिहार का लिट्टी चोखा। सो ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फूड है, मीन्स ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोग खाते हैं, ठीक है। आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जैसे आप इसमें मैंगो खाते हो, मैंगो शेक पीते हो, अलग अलग टाइप्स के शेक पीते हो। ऐसे ही आप विंटर्स में क्या शेक नहीं पीते, आप क्या पीते हो, सूप लेते हो ना। सो ऐसे ही हम सीजन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। टाइप ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू सीजन। अलग अलग टाइप के फूड्स हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे हम विंटर्स में क्या खाते हैं, एप्पल्स, ओनियंस एंड पोटैटो, ये हम खाते हैं विंटर में। एंड स्प्रिंग में हम क्या खाते हैं, पीस खाते हैं, एप्रिकॉट्स खाते हैं, स्पिनच आता है, ये पालक। सो हमारा ये स्प्रिंग फूड्स है हमारे। एंड समर में हम कौन कौन से फूड्स खाते हैं, फिग्स हो गया, कॉर्न्स हो गया, स्वीट्स हो गई। एंड फॉल फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कैरेट्स हो गया, कैबेज हो गया, स्प्राउट्स हो गए हमारे, ठीक है। तो ये अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग हम फूड खाते हैं। जैसे आप डेफिनेटली खाते ही होंगे मैंगो समर्स में। एंड विंटर में हम ऐसा क्या खाते हैं जो डिफरेंट है, मूंगफली खाते हैं हम, है ना, रोस्ट करके। सो इसी तरह से हम सीजन्स के अकॉर्डिंग अपना फूड भी चेंज कर लेते हैं। सो ये है यहाँ पे कि किस सीजन में किस फूड्स को खा जाता है। एंड यहाँ पे हम पढ़ते हैं फूड वैरायटीज, फूड की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। अब एक फूड से, जैसे आप वेजिटेबल है, उससे बस एक ही तो फूड की वैरायटी बनेगी, उससे हम काफी अलग अलग वैरायटीज बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब में इंग्रेडिएंट क्या है, वो इंग्रेडिएंट हमेशा सब में सेम ही यूज होता है। जैसे आपने बनाया, आप बनाते हैं रोटी, रोटी चपाती बनाई आपने, ठीक है। तो उसमें क्या यूज हुआ, फ्लोर यूज हुआ, ठीक है। एंड वीट वीट का फ्लोर यूज हुआ, पानी डाला हमने, उसको फिर डो बना लिया एक, फिर हम उसकी चपाती बना के खाते हैं। सो अलग, अगर जैसे कहीं पे मक्के की रोटी बनती है, उसमें भी इंग्रेडिएंट थोड़ा बहुत सेम रहता है, बस थोड़ा सा उसमें फ्लोर का डिफरेंस आता है, उसमें फ्लोर अलग डाल लेते हैं हम, उसमें अलग, लेकिन बाकी सारा इंग्रेडिएंट्स तो सेम होता है। सो इसी तरह से मतलब फूड की वैरायटी हो गई, मतलब फूड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बनता है, इसकी वैरायटीज काफी सारी होती है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स लगभग का सेम ही होता है। तो हम यहाँ फूड्स की वैरायटी पढ़ते हैं। फूड्स कैन बी मेक इन डिफरेंट वैरायटी बाय यूजिंग डिफरेंट आइटम एंड वेजिटेबल। फूड अलग अलग तरीके से बन सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स एंड वेजिटेबल्स यूज करके, ठीक है। जैसे हम अलग अलग, पहले जैसे मैंने बोला कि मुझे पालक का सूप पीना है, ठीक है, तो मैंने सूप पी लिया। अब मैंने बोला कि नहीं मुझे पालक की सब्जी खानी है, तो जैसे अब पालक की सब्जी बनाई हमने पालक पनीर डाल के। सो इसकी ये पालक की दो दो वैरायटीज हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से food varieties is different type of food from the entire range of food groups, like vegetable, fruits, cereals, meats and dairy products. तो अलग अलग फूड वैरायटी से हम अलग अलग तरह का खाना खा सकते हैं। ये नहीं कि हमें बस एक ही वैरायटी का फूड खाना चाहिए, लाइक फ्रूट से खाने चाहिए या फिर वेजिटेबल से खाने चाहिए, नो। हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का फूड अलग अलग खाना चाहिए, और अलग अलग वैरायटीज भी खानी चाहिए उसकी। ये नहीं कि वेजिटेबल्स खाएंगे तो सिर्फ एक ही वेजिटेबल्स खानी है, no। हमें सारा फूड अलग अलग सभी फूड ट्राई करने चाहिए, क्योंकि हमें हमें हर फूड से कुछ ना कुछ हमें मिलता है हमारी बॉडी को। सो हमें सारा फूड ही खाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि कोई फूड नहीं खाना चाहिए, कुछ छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं। हमें सारी वैरायटी खानी चाहिए। डिफरेंट फूड प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप एंड अमाउंट ऑफ की न्यूट्रिशन। हमारा अलग अलग, अभी अभी जैसे मैंने बताया कि सारा डिफरेंट डिफरेंट फूड हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड्स के डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे अभी मैं, जैसे किसी से विटामिन डी मिलता है, किसी से विटामिन सी मिलता है, किसी से हमें जैसे मिल गया विटामिन डी मिल गया, विटामिन सी मिल गया, ऑल अदर थिंग्स, मतलब जो हमें काफी सारी चीजें हमें फूड से ही मिलती है, और सारा न्यूट्रिशन हमें फूड से ही मिलता है। सो हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाना चाहिए, क्योंकि मीट से कुछ और मिलेगा हमें, एंड पालक से कुछ और मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे आयरन, किसी से आयरन मिलेगा, सॉरी। सो हमें हर डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट से, वेजिटेबल से, फ्रूट्स से, सीरियल से, मीट से एंड डेयरी प्रोडक्ट से, हर चीज से हमें अलग अलग न्यूट्रिशन मिलता है, तो उस हमें एवरी फूड खाना चाहिए।
इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज अ वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम विद इन ईच फूड ग्रुप। हर ग्रुप में से हमें वैरायटी ऑफ फूड्स, अलग अलग वैरायटीज हमें चूज करनी चाहिए और हमें सारा खाना खाना चाहिए। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स कौन कौन से हैं हमारे? फूड में मटेरियल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं? या तो हम वेजिटेबल्स लेंगे या फ्रूट्स लेंगे। अभी मैंने 7 कैटेगरीज आपको बताई थी। फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल्स होगा, ग्रेन्स होंगे, नट्स होगा, या फिर या डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, सीरियल्स होंगे, है ना। तो इन्हीं सब में से हम जो भी हमारी वेराइटीज निकल के आती है, इन्हीं सब में से हमारी वेराइटीज निकल के आती है। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट हम देखते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है। सम न्यूट्रिशन रिच वेजिटेबल्स सच एज बीटरूट, लाइक कोई जड़ से हमें मिल रहा है, कोई सी वेजिटेबल, या फिर कोई हमें मिल रहा है प्लांट के रूट से, कोई कोई हमें स्टेम से मिल रहा है प्लांट्स के। सो प्लांट से के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से हमें यहाँ पे वेजिटेबल मिलती है। हम अभी पढ़ेंगे कि किस रूट से कौन सी वेजिटेबल मिलती है, रूट स्टेम से कौन सी वेजिटेबल मिलती है। सो अभी हम पढ़ेंगे। तो वेजिटेबल जैसे हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलती डायरेक्टली प्लांट से मिलती है, उसकी रूट से मिलती है, स्टेम से मिलती है। ओके, तो वो सभी हम यहाँ पढ़ेंगे। लाइक देखिए, अभी रूट से आपको क्या क्या वेजिटेबल मिलती है? रेडिश मिलती है, मीन्स जो पेड़ के नीचे रूट होती है, जड़ें होती है उसकी, वहां से हमें रेडिश मिलती है। आपने देखा होगा इसमें लगी भी होती है रेडिश में। कैरेट मिलती है, बीट रूट मिलता है। तो आर सम ऑफ द रूट्स दैट आर ईटन आर वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स की तरह हम इन्हें खाते हैं। एंड स्टेम, स्टेम से हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स मिलती हैं? लाइक लेमन ग्रास हो गया, लीक हो गया। ठीक है, और द स्टेम दैट आर ईटन एज वेजिटेबल, ये एज वेजिटेबल खाई जाती है। ठीक है, ब्रिंजल हो गया, ये भी ऐसे खाया जाती है। ये भिंडी हो गया। ठीक है, तो ये सब स्टेम रूट ऐसे ऐसे खाए, ये प्लांट की स्टेम से मिलती है, ये सब वेजिटेबल्स। एंड फ्लावर वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, आपने देखा होगा कि ये ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया। सो ये कॉलीफ्लावर देखने में आपको फ्लावर जैसे लगते हैं ना, तो ये फ्लावर्स, वही फ्लावर्स है जो वेजिटेबल है जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, एंड क्या फ्रूट्स। अब हमारा जो 7 वो मैंने बताए थे, उसमें एक फ्रूट्स हो गया, मटेरियल्स बता रहे हैं ना हम। फ्रूट्स आर हेल्दी सोर्स ऑफ फूड, बहुत ही हेल्दी होते हैं। हमको पता है हर फ्रूट्स फ्रूट्स खाना कितना हेल्दी होता है, कितना न्यूट्रिशन मिलता है हमें ये फ्रूट्स खाने से। सॉरी, फ्रूट्स आर हेल्दी सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से मिलता है हमें। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको पता है प्लांट से ही हमें मिलते हैं। जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, आर सम ऑफ द फ्रूट्स कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन की द्वारा खाए जाते हैं। सेरेलेक्स हो गया, सेरेलेक्स इंक्लूड राइस। सेरेलेक्स में क्या क्या आते हैं? जैसे राइस हो गए, व्हीट हो गए, मेज हो गए, ज्वार हो गया, बार्ले हो गया, एक्सेट्रा। जिसमें इसमें हमारी पल्सेस भी आती हैं। राइस मीन्स आप जैसे दाने दाने वाली चीजें होती है ना, आप ऐसे देख लीजिए, वो हमारी सीरियल्स में आती है। हमारे इसमें सारी दालें आती हैं, पल्सेस आती है। ठीक है, राइस आता है, इसमें व्हीट आता है, मेज, मक्के के दाने, ज्वार, बार्ले, ये सब आते हैं। दीज आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स, ये सब हमें प्लांट्स से मिलता है। ठीक है, प्लांट्स पॉइजन एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मीन्स प्लांट्स से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं खाने के, एंड एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें खाने के। प्लांट्स से हमें वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, एंड ऑयल मिलता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, प्लांट्स से हमें ये वेजिटेबल मिल गया, ये फ्रूट्स मिल गए। सो प्लांट से हमें क्या मिल गया? ये वेजिटेबल मिल गई, एंड ये फ्रूट्स मिल गए। ठीक है, एंड ये ऑयल मिल गया। जैसे प्लांट्स मैंने लिखा है सनफ्लावर की जो सीड्स होते हैं उसी से हम ऑयल निकालते हैं, ऑयल बनता है उसका। ठीक है, सो ये सब हमारे वो है जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड ये क्या है? जो एनिमल से मिलता है। अब दूध गाँव से मिलता है, मीट मिलता है हमें एनिमल से, फिश को हम डायरेक्टली खाते हैं, एंड ये हमें एग्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे, जो एनिमल्स से हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और ये जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक
सो जस्ट a minute. एंड व्हाई डू नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाई डू एनिमल ईट। एनिमल, अब आपको पता है कि एनिमल कैसे कैसे होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। मीन्स कुछ एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, कुछ हार्बीवोरस होते हैं, एंड कुछ ओमनीवोरस होते हैं। मीन्स हार्बीवोरस जो मीन्स शाकाहारी होते हैं, मीन्स जो मीट वगैरह नहीं खाते। हार्बीवोरस होते हैं ये हमारी वैसी चीज खाते हैं। मीन्स ग्रास हो गया, मतलब ये कोई भी मीट नहीं खाते। ये वेजिटेरियंस होते हैं एक तरीके से। जैसे हम ह्यूमंस में डिवाइड करते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो हार्बीवोरस क्या होते हैं, हमारे वेजिटेरियंस होते हैं। जैसे ये क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कार्निवोरस को डिनोट करते हैं एज अ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये कार्निवोरस हो गया। ओमनिवोरस जो दोनों चीजों को खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, सो हम पहले यहाँ देख लेते हैं कार्निवोरस। इसमें हमारा क्या क्या जाता है, जैसे लॉइन आ गया। ठीक है, लॉइन्स, क्योंकि आपको पता है सारे एनिमल्स को लगभग खा जाता है लॉइन्स। ठीक है, एंड इसमें हमारा फ्रॉग आ गया, स्नेक आ गया एंड क्रोकोडाइल आ गया। तो ये सब क्रोकोडाइल ये ह्यूमंस को भी खा जाते हैं। सो ये मीट खाते हैं एक तरीके से, तो कार्निवोरस हो गया, दे ईट एनिमल्स। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारे कार्निवोरस। इसमें हम बता रहे हैं कि कौन से एनिमल क्या क्या खाते हैं, वो ओके किस तरीके से खाते हैं, तो ये हम यहाँ बता रहे हैं। सो कार्निवोरस आपको समझ आया, जैसे दे ईट एनिमल्स, ये एनिमल्स को खाते हैं, ये एक दूसरे को खाते हैं खुद ही। जैसे लॉइन खाता है, आपको पता है लॉइन लॉइन खाते हैं। फ्रॉग खाता है, फ्रॉग जैसे छोटे मोटे इंसेक्ट्स को खा जाता है। स्नेक खाता है, क्रोकोडाइल खाता है। सो इसी तरह अब हम यहाँ पढ़ेंगे हार्बीवोरस, दे ईट प्लांट्स एंड फ्रूट्स। ये क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं या फिर फ्रूट्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे रैबिट हो गया, मंकी हो गया हमारा, काव हो गई, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं या फिर फ्रूट्स खाते हैं। हॉर्स हो गया। ओके, अब ये हमें ओमनीवोरस, दे ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, जैसे डॉग हो गया, अब जैसे पता है आपको डॉग चूहे को खा जाता है ना। सो ये प्लांट्स भी खाते हैं, हाँ सॉरी, प्लांट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं ना, और एनिमल्स भी खाते हैं। कैट हो गई, कैट भी चूहे को खा जाती है, और कैट को खा जाता है। सो बियर हो गया, हैन हो गई, ये लिजार्ड हो गई एंड माउस। ठीक है, सो ये सब क्या है, हमारे ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस क्या होते हैं, आप कैसे डिफाइन डिफाइन करेंगे कि कौन सा एनिमल ओमनीवोरस है, कौन सा हार्बीवोरस है एंड कौन सा कार्निवोरस है। सो कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, वो होते हैं कार्निवोरस। एक तरीके से आप देख लीजिए, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस में डिफाइन करते हैं, तो आपको इजी रहेगा। कार्निवोरस होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, हार्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स एंड फ्रूट्स को खाते हैं, एंड ओमनीवोरस होते हैं जो बोथ को खाते हैं। ओमनीवोरस दैट इज दे ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं कि हमने पूरे चैप्टर्स में जो पढ़ा उसके लिए उसकी फूड की हम एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो एक्टिविटी क्या है, इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। इस हमारा एक फूड आइटम है, क्या है वो, इडली। एंड उसमें इंग्रेडिएंट हमने ये यूज किया, वो उसका सोर्सेज क्या है, मतलब वो इंग्रेडिएंट्स आया कहाँ से है हमारे पास, इसके सोर्स क्या है। सो इडली, राइस कहाँ से आई है, प्लांट्स से। ठीक है, ये तो आपको पता है, राइस है प्लांट से। और उड़द दाल, ये एक दाल है, सो ये कहाँ से आई है, ये भी प्लांट से मिलता है ना। एंड सॉल्ट कहाँ से मिलता है, नमक, नमक हमें कहाँ से मिलता है, वाटर से, सी वाटर से, है ना। सी वाटर से हम उसे सी वाटर में आपने देखा होगा, सी वाटर से हम फिल्टर करके नमक। एंड वाटर का सोर्स क्या है, वाटर तो आपको पता है या तो ग्राउंड अंडरग्राउंड से मिलता है, या फिर हमें रिवर्स से मिलता है, लेक से मिलता है ना। तो सो
ये था हमारा आज का चैप्टर। हमने इसमें फूड के बारे में पढ़ा सब कुछ, कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड के सोर्सेज क्या है, फूड की वैरायटीज क्या है, फूड कितनी टाइप्स का होता है, कौन सी स्टेट में कौन सा फूड फेमस है। सो ये सब हमने पढ़ा तो उसके बारे में। ओके, सो थैंक यू।